आप सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज की हमारी वीडियो का विषय है छिपाए नहीं छिपे रैदास। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन लोग थे जिन्होंने रैदास जी को छिपाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन रैदास जी छिपे नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूँ। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूँ। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध को लेकर जिन जिन लेखकों ने जो कुछ भी लिखा है, आज उनकी लिखावटों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि तथागत बुद्ध को लेकर जिस लेखक ने जो कुछ भी लिखा है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि उसने बुद्ध के बारे में सही लिखा है या फिर वो कोई अफवाह लिख रहा है। अगर ये जांच पड़ताल नहीं हुई तो बुद्ध, कबीर और रैदास वैष्णव बने रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इन लेखकों ने रैदास को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताकर रैदास की जाति का ब्राह्मणीकरण किया है। रामानंद को रैदास का गुरु बताकर उनके ज्ञान का ब्राह्मणीकरण किया है तथा चमड़े के नीचे जनेऊ दिखाकर उनके शरीर का ब्राह्मणीकरण किया है। इन लेखकों ने रैदास के बारे में अनेक अफवाहें फैलाई हैं। अगर देखा जाए तो ये अफवाहें झूठी हैं, मगर इन अफवाहों की चपेट में बड़े बड़े विचारक या विद्वान भी आ गए हैं। इन अफवाहों में एक अफवाह है कि सिंहासन से उठकर मूर्ति का रैदास की गोद में आना। यह रैदास जी के बारे में एक कोरी अफवाह है, लेकिन संत पलटू दास जी इस अफवाह की चपेट में आ गए। मतलब ये कि संत पलटू दास जी इस अफवाह को सच मान बैठे, जबकि ये एक कोरी अफवाह है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इन लेखकों ने रैदास जी के बारे में एक और झूठी अफवाह फैलाई कि रैदास जी तो मूर्ति पूजक थे। वे तीर्थ यात्राएं भी करते थे और गंगा भी नहाते थे। इन सब बातों को सच साबित करने के लिए इन लेखकों ने अफवाह फैलाई कि एक बार रैदास जी कुंभ के मेले में प्रयाग संगम गए। वहां रैदास जी ने अपना एक शालिग्राम बनाया। शालिग्राम का मतलब है विष्णु का एक प्रतिबिंब, यानी कि विष्णु की एक मूर्ति जो विष्णु से मिलती जुलती हो। तो प्रयाग संगम जाकर रैदास जी ने अपना एक शालिग्राम बनाया और प्रवचन करने लगे। रैदास जी को यह सब करता देख कुछ अभिमानी पंडितों ने उन्हें चुनौती दी कि आप अगर इतने पक्के विष्णु भक्त हो तो अपने शालिग्राम को गंगा में तैरा कर दिखाओ, नहीं तो हम अपना शालिग्राम गंगा में तैरा कर दिखाएंगे। उन सब पंडितों ने रैदास जी पर बड़ा दबाव बनाया कि वो ये चुनौती स्वीकार करे, और आखिरकार रैदास जी ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। मतलब ये
कि रैदास जी अपने को सबसे बड़ा विष्णु भक्त मानने को तैयार हो गए और इस संबंध में रैदास जी ने उन अभिमानी पंडितों को कहा कि मैं अपना शालिग्राम गंगा में तैरा कर दिखा सकता हूँ। फिर वही हुआ, रैदास जी का शालिग्राम गंगा में तैर गया और बाकी पंडितों का शालिग्राम गंगा में नहीं तैर पाया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जैसा वे अभिमानी पंडित चाहते थे वही हो गया। वे अभिमानी पंडित यही चाहते थे कि रैदास जी का शालिग्राम गंगा में तैर जाए। यहाँ आप पहले तो ब्राह्मणों की दुष्टता देखिए। उन्होंने खुद चुनौती हार कर भी रैदास जी को हरा दिया। उन ब्राह्मणों ने इस झूठी अफवाह के सहारे ये साबित कर दिया कि रैदास जी मूर्ति पूजक थे और वे तीर्थ यात्राएं करते थे और गंगा नहाते थे, जबकि ये एक कोरी अफवाह है। इसमें भी रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। रैदास जी न तो मूर्ति पूजक थे, न तीर्थ यात्राएं करते थे और न ही गंगा नहाते थे। लेकिन धूर्त ब्राह्मणों ने रैदास जी का ब्राह्मणीकरण करने के लिए खुद अपने आप को हरा लिया ताकि रैदास जी के बारे में ये झूठी अफवाह भी सही लगे। अब देखिए, उनकी इस झूठी अफवाह के पिंजरे में दलित कवि बिहारी लाल हरित भी फंस गए, जबकि रैदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं आडंबरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा सुने। आपके संतों महापुरुषों के बारे में इन ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों में जो जो अफवाहें या झूठी बात लिखी हैं उनका पर्दाफाश जरूर होना चाहिए ताकि आप सबको पता चल सके कि वास्तविकता क्या थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक पारस वाली झूठी अफवाह की चपेट में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आ गए। ऐसी ही अनेक अफवाहें व झूठी कथाएं रैदास जी के बारे में गढ़ी गई ताकि रैदास जी के प्रभाव को खत्म किया जा सके, क्योंकि अफवाहों व दंत कथाओं की मार दूर तक जाती है। इन्हें मामूली सा समझना खतरे से खाली नहीं है। जैसे एक ऐसी अफवाह फैलाकर जाटव समाज का ब्राह्मणीकरण कर दिया कि जाटव समाज रामायण के जटायु की संतान है। यह सुनते ही जाटव समाज पथ भ्रमित हो गया। भला आप ही सोचिए, क्या किसी पक्षी की संतान मनुष्य हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन जाटव समाज अपने आप को जटायु की संतान मानकर गौरव महसूस कर रहा है। यहूदियों ने ईसा मसीह को शूली पर चढ़ा दिया, मगर भारत में रैदास जी और कबीर जी को सीधे सीधे सूली पर नहीं चढ़ाया, बल्कि यहाँ पर अलग प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया। यहाँ पर कबीर जी और रैदास जी के बारे में अनेक प्रकार की काल्पनिक कथाओं को जोड़कर इनको अवतार घोषित कर दिया। जैसे तथागत बुद्ध को विष्णु का, कबीर जी को सुखदेव का और रैदास जी को नारद का अवतार घोषित कर दिया। जिस कबीर और रैदास ने पूरी उम्र अवतारवाद का विरोध किया, उनको ही अवतार घोषित कर दिया। जिस कबीर जी और रैदास जी ने धर्म ग्रंथों का विरोध किया, उन्हीं पर धर्म ग्रंथ लिख दिए।
जैसे रैदास जी पर रैदास रामायण लिखी गई और रैदास पुराण भी लिखा गया। ये इस प्रकार के ग्रंथ रैदास जी ने या उनकी जाति से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने नहीं लिखे, बल्कि उस समय की शिक्षित जाति ब्राह्मण ने ही लिखे। और तो और जिस कबीर जी और रैदास जी ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, उन्हें ही पूर्व जन्म का ब्राह्मण बता दिया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद ने कबीर जी व रैदास जी को सूली पर चढ़ा दिया। अनंत दास ने रैदास जी का परिचय लिखते हुए कहा है कि रैदास जी बनारस के निवासी थे और पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। भगत माल के टीकाकार प्रियादास ने भी रैदास जी को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताया है, जबकि अनंतदास और प्रियादास अपने स्वयं के बारे में नहीं बता पाए कि वे खुद पूर्व जन्म में क्या थे। मुझे तो ये कहते हुए भी हंसी आ रही है कि जो व्यक्ति अपना पूर्व जन्म नहीं जान पा रहे, वो दूसरों का पूर्व जन्म बता रहे हैं। आपको भी ताज्जुब हो रहा होगा। अनंतदास और प्रियादास ने रैदास जी पर एक जुल्म और ढाया। इन्होंने रैदास जी को रामानंद का शिष्य भी बतला दिया, जबकि रैदास जी ने भी कहीं भी रामानंद को अपना गुरु नहीं बताया है। अब आप ही बताइए कि ये अफवाह या झूठी बात नहीं तो और क्या है। ये रामानंद को जबरन रैदास जी का गुरु क्यों बता रहे हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। रामानंद रैदास जी के गुरु नहीं थे, लेकिन ये अनंतदास और प्रियादास जैसे लेखक रामानंद को रैदास जी का गुरु बताकर रैदास जी का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। जो आप लोगों ने समझना है कि ये एक झूठी अफवाह है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। रामानंद रैदास जी के गुरु नहीं थे। ऐसे ही रैदास जी के बारे में एक और झूठी अफवाह प्रचलित है कि रैदास जी शरीर पर जनेऊ पहनते थे। लेखकों ने ये झूठी अफवाह फैलाकर एक बार फिर से रैदास जी का ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की है। आखिर ये धूर्त और मोटी बुद्धि के लेखक रैदास जी का बार बार ब्राह्मणीकरण क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे उनकी क्या मनसा थी? इस प्रकार बार बार रैदास जी के ब्राह्मणीकरण के पीछे जो मनसा काम कर रही थी, वह यह थी कि चर्मकार जैसी नीच समझी जाने वाली जाति में पैदा होने वाले रैदास जी का इतना प्रतिष्ठित होना। मतलब ये कि रैदास जी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए उनका ब्राह्मणीकरण किया जाना जरूरी था, ताकि वर्ण व्यवस्था के ढांचे में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता कायम रहे। आप कितना ही पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, ब्राह्मणों ने ये कभी नहीं चाहा कि कोई उनसे ऊपर हो। अब प्रियादास की एक और धूर्तता देखिए। प्रियादास ने रैदास जी के बारे में जो लिखा, उसे सुनकर आप और भी अचंभित हो जाओगे। प्रियादास कहते हैं कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण होने के कारण रैदास जी ने अपनी चमारी माँ का दूध ही नहीं पिया। ये प्रियादास लिखते हैं। अब आप ही देखिए, चमारी माँ की कोख से जन्म तो ले लिया, पर चमारी माँ का दूध नहीं पिया।
है ना गजब के लेखक प्रियादास। दूध पीने पे ब्राह्मणियत आगे आ गई, जन्म लेने पे ब्राह्मणियत आगे नहीं आई। अब और आगे सुनिए वो क्या लिखते हैं। प्रियादास लिखते हैं कि रैदास जी ने अपनी चमारी मां का दूध तब पिया जब वे रामानंद के शिष्य हो गए। बताओ, एक बच्चे ने अपनी मां का दूध नहीं पिया, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो गया तो अपनी मां का दूध पी रहा है, जबकि इस संबंध में भी कोई सच्चाई नहीं है। प्रियादास यहां पर कोरी बकवास कर रहे हैं, पर यह सब आप लोगों को समझना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी समझाना है। क्या आपको लग नहीं रहा कि इस सारे घटनाक्रम में प्रियादास रामानंद की श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास कर रहे हैं? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रामानंद रैदास जी से महान थे, जबकि ये पूरी घटना झूठी है। रैदास जी के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन प्रियादास लगे पड़े हैं रामानंद को श्रेष्ठ साबित करने में। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जिन जिन लेखकों ने जो कुछ भी लिखा है उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। रैदास जी के बारे में झूठी अफवाह और दंत कथाएं फैलाने वाले लेखकों ने रैदास जी के शब्दों और साखियों में भी खूब मिलावट की है। पर गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी के 40 शब्द हैं जो इस बात का द्योतक हैं कि रैदास जी आडंबरिक, पाखंडी और मूर्ति पूजक नहीं थे। अब बारी हमारी है, हमें अपने संतों महापुरुषों को ब्राह्मणों के चुंगल से बाहर निकालना है। ब्राह्मणों ने जो उनका ब्राह्मणीकरण किया है, हमने वो झूठा इतिहास अपनी आने वाली नस्लों को नहीं बताना है, नहीं सिखाना है। आज देश के स्कूल कॉलेजों के सिलेबस में रैदास जी और कबीर जी की वाणियों साखियों में मिलावट करके बच्चों को खूब बरगला रहे हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रैदास जी के वो 40 शब्द या साखी लेकर आऊंगा जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं। फिर आपको पता चलेगा कि रैदास जी आडंबरकारी, पाखंडी व मूर्ति पूजक बिल्कुल भी नहीं थे। आज जरूरत है हमें अपने संतों महापुरुषों के असली इतिहास को खोजने की, पढ़ने की और पढ़ाने की। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है तो आपको पता चल गया होगा कि रैदास जी का ब्राह्मणीकरण किसने और क्यों किया। पुनः आप सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।